वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी मतदान में ड्यूटी है और आपको पता है कि राजस्थान सहित राजस्थान में जैसे अभी 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। तो जब भी पोलिंग पार्टियां रवाना होगी उसके बाद में जहाँ भी आपका पोलिंग स्टेशन है, मतदान केंद्र है, वहाँ जाकर के सबसे पहला काम आपको जो करना है वो करना है एक मतदान कक्ष तैयार करना। जो वोटिंग बूथ है उसको तैयार करना, उसमें कंपार्टमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट कहाँ रहेगा, एजेंट्स की बैठने की व्यवस्था कहाँ रहेगी, PO1 2 कहाँ बैठेंगे, PRO की टेबल कहाँ होगी और किस तरीके से जो आदर्श लेआउट है मतदान कक्ष का वो किस तरीके का होगा। इसके अलावा अन्य कुछ जो सावधानियाँ या इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श मतदान कक्ष का जो लेआउट बताया गया है वो लेआउट इस तरह का होगा, जिसमें यहाँ से जैसे अब यहाँ आपके सामने दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि आप जहाँ जाएँ वहाँ जो बूथ है यानी वोटिंग मतदान कक्ष है वो 2 गेट का हो। दूसरा हो सकता है कि सिंगल गेट का हो। तो दोनों स्थितियों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करना है। तो जैसे 2 गेट का अगर है, 2 उसके द्वार है, तो एक को इन वाला कर दें, एंट्री वाला, और एक को एग्जिट वाला कर दें। आपको 2 इस तरह के स्टिकर भी मिलेंगे जो आपको एक इन और एक आउट यानी एक अंदर और बाहर वाला जो चिपकाना है। अगर मान लो एक ही गेट वाला कोई कमरा है तो उसमें आपको एक साइड में इन रखना है, एक साइड में आउट रखना है। और आपको बांस या जो भी बल्लियाँ वगैरह या रस्सी वगैरह देगी उसके सहायता से आपको उसी गेट के 2 भाग करने हैं, जिसमें एक साइड में आने वालों की लाइन लगेगी, दूसरी साइड में जाने वाले लोग हैं वो जाएंगे। तो अब जैसे मान लो 2 गेट वाला अगर कोई कोई रूम है तो इस तरीके से आपको व्यवस्था करनी है कि जैसे ये इन का गेट हो गया, उसके बाद में जैसे ही मतदाता जाएगा सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर PO1 के पास जाएगा। उसके बाद जो टेबल होगी वो PO2 की होगी, जो कि मतदाता रजिस्टर 17 का और जो अमित शाही का प्रभारी होगा। इसके अलावा तीसरा जो टेबल होगा वो होगा PO3 का, जिसके पास में CU यानी कंट्रोल यूनिट होगी। अब ये तीनों एक ही पंक्ति में होंगे, एक ही कतार में होंगे। तो मतदाता सबसे पहले PO1 के पास जाएगा, फिर PO2 और PO3 के पास में जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जैसे इस साइड में आप एक साइड में जहाँ पीछे कोई खिड़की वगैरह नहीं हो और उस तरीके का कंपार्टमेंट बनाना है कि आपको न तो PO3 उसको वोटिंग करते हुए देख सके, न यहाँ जैसे PRO की जो टेबल हो जाएगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, वो टेबल यहाँ रह जाएगी। तो PRO पूरे कक्ष की गतिविधि को देख सकते हैं, लेकिन जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वो आपको इस कोने में इस तरीके से सेट करना है कि न तो PRO किसी व्यक्ति को मतदान करते हुए देख सके कि किस कैंडिडेट को मतदान कर रहा है, और न जो PO3 है वो देख सके। कहने का मतलब हुआ कि जो भी मतदान की गोपनीयता है उसको बरकरार रखना है, उसको भंग किसी भी हालत में नहीं होने देना है, और इस तरह की व्यवस्था करनी है। टेबल को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। वैसे जो भी वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसमें एक गत्ता, बड़ा सा गत्ता होगा, और जिसके अंदर मशीनें होगी, और जिसमें इस बार 2 होंगी, एक बैलेट यूनिट होगी और वीवीपैट होगी। तो दोनों में वो जो मतदाता है वो वीवीपैट किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है वो किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर मान लो इस कंपार्टमेंट के पीछे कोई खिड़की, दरवाजा वगैरह है तो उसको भी आपको बंद करवाना है। कमरे के अंदर है वो लाइट की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि जो भी वोटर अंदर जाए कंपार्टमेंट में उसको कैंडिडेट के नाम निशान वगैरह अच्छी तरह से दिख सके। लेकिन विशेष ध्यान यहाँ एक और रखना है इस बार कि जो वीवीपैट है वो सेंसिटिव है, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाला बल्ब वगैरह या हेलोजन लाइट वगैरह वो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस कक्ष में तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर होगी तो उसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि ये थर्मल ये सेंसिटिव होता है, इसमें सेंसर लगे होते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया कि PO1, PO2, PO3 कहाँ बैठेंगे। PRO साहब है वो एक अलग टेबल लेकर के इस तरीके से बैठेंगे ताकि पूरे कक्ष की मॉनिटरिंग यहाँ से कर सके। दूसरा, जो पोलिंग एजेंट्स है उनकी जो भी सीटिंग है वो हमेशा जो PO1, 2, 3 है मतदान अधिकारी उनके पीछे होनी चाहिए। इनके पीछे होने से क्या होगा कि एक तो जो भी वोटर आएगा वो मतदान PO1 के पास में आएगा, PO1 उसको अपना नाम बोलने को कहेगा, तो पीछे बैठे एजेंट से उसको नाम सुन करके पहचान करेंगे कि जो अमुक व्यक्ति जिस नाम का उच्चारण कर रहा है या जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये हूँ, वो वही व्यक्ति है या नहीं। क्योंकि उनको कोई भी अगर चैलेंज करना है तो जो चुनौती देनी है तो वो आपको PO1 पर ही देनी है। एजेंट को आपको सबसे पहले बता देना कि PO1 के पास में कोई भी मतदाता आता है और उसकी पहचान एक बार सुनिश्चित हो जाए और PO1 से आगे बढ़ करके PO2 पे जाए, तब आप कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो भी आपको चैलेंज करना है वो PO1 के पास ही करें। तो एजेंट से इसके पीछे बैठेंगे, और एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था क्या होगी उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही आपको बैठाना है। आपको अपने विवेक का या मन से कोई भी काम नहीं करना है। चुनाव में हमेशा अक्सर से जो भी चुनाव आयोग के निर्देश है उनकी पालना करनी है। तो अब जैसे चुनाव आयोग ने जैसा कहा है किस पार्टी का या किस राजनीतिक दल का जो एजेंट है मतदाता कैंडिडेट का वो कहाँ बैठेगा,
तो राष्ट्रीय दलों के फिर राज्य दलों के इस तरीके से जो है वो पूरा मैं अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि एजेंट्स है वो इनके पीछे बैठे ताकि जो मतदाता है उसको पहचानने में उनको कोई समस्या नहीं हो, और मतदान जो भी करने वाला जो मतदाता है उसकी गोपनीयता भी भंग नहीं हो, उसको कोई भी नहीं देख सके, न तो उसको एजेंट देख सके, न उसको कोई भी पोलिंग अधिकारी देख सके, ना पीआरओ देख सके। उसके बाद में जैसे यहाँ से कोई मतदाता जाएगा, पीओ 1 के पास जाएगा, पीओ 2, पीओ 3 को जब पीओ 2 वाली पर्ची पीओ 3 को जब देगा, तो पीओ 3 इसको बैलेट इशू करेगा और मतदाता है वो यहाँ कक्ष में जाएगा, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा। वहाँ सबसे पहले अपने बीयू पे जो भी अपने पसंद की कैंडिडेट है उसके नाम के आगे के जो निशान है उसको दबाएगा, नीले बटन को दबाएगा, और नीला बटन दबने के बाद में 7 सेकेंड तक वीवीपैट में जो पर्ची है वो दिखेगी उसको, और उसके बाद में पर्ची जब गिरेगी तब सीयू पे बीप की आवाज़ आएगी, तब जो मतदाता है उसको बाहर जाने का इशारा करना है, और अगर नहीं जाता है तो आप पीओ 3 है वो उनको इशारा करते हैं कि आपका मतदान हो गया, आप बाहर जा सकते हैं। और बाहर जाने के लिए आपको जो दूसरा गेट है आउट वाला उसी को प्रयोग करना है, ताकि इसमें लाइन में कहीं कोई व्यवधान नहीं हो। इस तरीके से लाइन आएगी और इस तरीके से मतदान करने के बाद में इस तरीके से वो बाहर चले जाएंगे। तो ये एक आदर्श लेआउट है। अब 100% आदर्श लेआउट सब जगह संभव नहीं है, क्योंकि कमरे की स्थिति अलग हो सकती है, गेट एक की जगह 2 या 1 कोई भी हो सकता है। तो लेकिन कोशिश ये करें कि इससे लगभग मिलता जुलता या जहाँ तक संभव हो इसी तरह का आदर्श लेआउट होना चाहिए, ताकि मतदान की गोपनीयता भी बनी रहे और किसी को कोई व्यवधान भी नहीं हो। अब इसमें कुछ केबल्स वगैरह होती है, जैसे सीयू से वीवीपैट को जुड़ेगी वो 5 मीटर केबल होगी। इसके अलावा इसकी भी जो केबल होगी बीयू की सीयू वीवीपैट से जुड़ेगी, वो केबल तो इसी में रह जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सीयू से जो कनेक्टिंग केबल उसकी वीवीपैट की जो केबल है वो 5 मीटर होगी, और वो केबल है वो आपको इस तरीके से यहाँ से इस साइड में सेट करनी है। और कोशिश ये करें कि जो भी मतदाता यहाँ से पीओ 3 से वोटिंग कंपार्टमेंट में जाए उसके पाँव में उसकी केबल नहीं आए। नहीं तो क्या होगा कि केबल वगैरह पाँव में ठोकर वगैरह आएगी तो केबल मान लो खींचेगी तो उससे सीयू है वो नीचे भी गिर सकती है, बीयू का कनेक्शन भी, इसका वीवीपैट का कनेक्शन भी लूज हो सकता है और आपके मतदान में बाधा आ सकती है। तो पहली बात तो अगर जैसे बात 5 मीटर का भी पर्याप्त केबल होती है, तो इसको एक तो ये है कि जैसे यहाँ से किसी को जाने नहीं देना, यहाँ से कंपार्टमेंट में अगर जाएगा तो यहाँ इसके ऊपर या तो कोई दरी वगैरह बिछा दे केबल के ऊपर, या कोई टेबल वगैरह इस तरीके रख दें ताकि कोई लोग है उसके ऊपर सीधे नहीं जाए, और यहाँ से जाने के लिए यहाँ पर्याप्त रास्ता है तो वहाँ से जा करके अपना मत दे सके। केबल वगैरह है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ निर्देश है कि मतदान केंद्र की स्थापना में कुछ ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, कि एक तो बीयू और वीवीपैट मतदान कक्ष में मेज पर रखी जाए। ये जो दोनों हैं मैंने आपको पहले बता दिया, जो बैलेट यूनिट है और वीवीपैट, ये दोनों एक ही वोटिंग कंपार्टमेंट में स्टेबल में ही रहेगी, और इसके ऊपर जो बड़ा सा गत्ता टाइप का कवर होगा जिससे कोई भी मतदाता है वो अपना मतदान कर सके और किसी को दिखाई भी नहीं दे। तो ये दोनों मशीनें यहाँ रहेगी। सीयू है वो आपके पीओ 3 के पास में रहेगी। सीयू है वो मतदान अधिकारी 3 यानी पीओ 3 के पास टेबल पे रहेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट और सीयू में पर्याप्त दूरी हो, क्योंकि यहाँ आपको 5 मीटर लंबी केबल मिल रही है, तो आराम से इसको काफ़ी अच्छी दूरी बनाए रखें ताकि मतदान की गोपनीयता भी भंग नहीं हो और चलने वाले लोगों को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। दूरी पर्याप्त होनी चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखें। उसके बाद में वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली जो केबल है वो मतदाता के चलने में बाधा न डाले, मैंने पहले आपको बता दिया, और उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े। केबल को मेज के पाए से या टैप लगाकर बांध दे। अब इसमें एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे ये टेबल है, यहाँ से जो केबल नीचे आएगी तो इस केबल को टैप वगैरह या धागे की सहायता से यहाँ से बांध दें, और यहाँ से भी जो सीयू की जो टेबल है पीओ 3 की, यहाँ से भी इस केबल को नीचे तक बांध दें, ताकि अगर मान लो कोई टच भी हो जाए तो वो खींचेगी नहीं, और ना सीयू गिरेगी या वीवीपैट वगैरह में कोई समस्या नहीं होगी, कनेक्शन लूज नहीं होंगे। तो यहाँ से धागे से टैप से यहाँ से अच्छी तरह से इसके पाए से बांध दें, यहाँ भी बांध दें, ताकि उसमें कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा केवल जो केबल है मतदान केंद्र के कक्ष के पीछे के नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जाए। यहाँ जो इसकी वीवीपैट की जो केबल है जो सीयू से जुड़ेगी, आपको मैं बता दूं कि सीयू की कोई केबल नहीं होती, केवल वीवीपैट की और बीयू की होती है। तो बीयू की केबल है वीवीपैट से जुड़ेगी, वीवीपैट की जो केबल होगी वो यहाँ से केबल आएगी, तो यहाँ से आपको एक छिद्र इस पूरा जो बड़ा गत्ता होगा कंपार्टमेंट जिससे बनाएंगे उसमें एक छिद्र किया हुआ होगा, उस छिद्र से ही आपको निकालनी है, ऊपर से वगैरह कहीं से नहीं निकालनी है। और छिद्र से भी इतनी निकालनी है कि सिर्फ केबल ही उसमें से आ सके, बहुत बड़ा छिद्र नहीं करना है, ताकि कोई भी इस मतदाता की मतलब वोटिंग करते समय उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो केबल है यहाँ से छोटा सा छिद्र करके इसके नीचे से केबल को इस पाए के सहारे नीचे लगा दें, उसके बाद में टैप वगैरह से चिपका करके इसको यहाँ से और यहाँ से फिर वापस सीयू जो पीओ 3 है उसकी टेबल तक आपको लानी है। ध्यान ये रखना है कि छिद्र भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो,
कि कोई उसको मतदान करते हुए देख सके। इसमें लिखा हुआ भी है कि छिद्र इतना छोड़ा हो कि वीवीपैट से केवल निकासी का भाग मतदान कक्ष से बाहर दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करे। ये भी जो PO3 है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि PO1 और PO2 के बहुत से काम है वो काम में उलझे रहेंगे। PO3 के पास में कंट्रोल यूनिट को बैलेट जारी करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो जिम्मेदारी होगी कि वो वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ भी ध्यान दें कि वोटर वहाँ बार बार या काफ़ी देर तक खड़ा नहीं रहे। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो PRO साहब से जो डमी बैलेट वगैरह होता है उसकी सहायता से उसको समझा करके तो वोट मतदान करवा कर उसको यथाशीघ्र बाहर भेजना है, ताकि लंबी लाइन नहीं लगे। ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा वोटिंग मशीन है वो मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप नहीं हो। तो ये मैंने पहले बता दिया कि अगर जैसे आप कंपार्टमेंट बना रहे हैं उसमें अगर कोई पीछे दरवाजा खिड़की है तो उसको बंद कर लें, गत्ता वगैरह लगा दें, ताकि मतदान करते हुए कोई भी अन्य व्यक्ति उसको देख नहीं सके। अब मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक पृथक प्रवेश और निकासी की व्यवस्था हो। और ये कब होगा कि जब 2 गेट होंगे एक रूम के। मान लो अगर कोई एक ही गेट है, यदि मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांस या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जाए, यानी एक बांस जो BLO वगैरह है वो वहाँ आप लोग उपलब्ध करा देंगे, तो बांस को बीच में जो दरवाजे के बीच में बांध करके और बल्लियों की सहायता से एक रस्सी बांध करके सामने वाला जो भी पिलर वगैरह होगा उससे बांध दें, ताकि इन और आउट का दो भाग गेट के कर सकें। और मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सके। तो मैंने सीधी सी बात की है कि किसी भी हालत में मतदाता की जो गोपनीयता है मतदान की वो भंग नहीं होनी चाहिए। मतदान कक्ष में पर्याप्त रोशनी हो, बल्ब वगैरह की व्यवस्था हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना है कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब या ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर या उसके सामने स्थापित नहीं हो। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से जैसे ये रूम है तो यहाँ बल्ब हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जो वोटिंग कंपार्टमेंट है जहाँ तो वीवीपैट लगा हुआ है, ये सेंसर है, इसमें सेंसर लगे हुए हैं, तो इसके जस्ट ऊपर या ऐसा कोई बल्ब या लाइट नहीं हो जिसकी सीधी रोशनी इसके ऊपर गिरती हो, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरे कक्ष में आपके लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और इतनी लाइटिंग की व्यवस्था हो कि जो भी मतदाता यहाँ मतदान कर रहा है उसको कैंडिडेट वगैरह आराम से दिख जाए, निशान वगैरह दिख जाए, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया जो भी रोशनी की बात। ये भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर नहीं हो या सामने स्थापित नहीं हो। अब मतदान केंद्र के बाहर क्या ध्यान रखना है कि मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा हेतु पर्याप्त जगह हो। ये व्यवस्था वैसे जो भी वहाँ की BLO या सेक्टर ऑफिसर है वो बार बार उसकी विजिट कर रहे हैं तो वो व्यवस्था पहले से ही कर ली होगी। और यथासंभव पुरुषों, महिलाओं, दिव्यांगजनों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पृथक प्रतीक्षा स्थल हो, और मतदाताओं को प्रतीक्षा हेतु खड़े इस प्रकार करें कि उनके मध्य में उचित दूरी रहे, और अतिरिक्त मतदाताओं को मतदान केंद्र में बाहर जाने या जाकर के प्रतीक्षा करने तो गए, यानी ज़्यादा अगर वोटर है तो उनको लाइन बनाने के लिए बाहर खड़े रहने के लिए गए। अब जो वोटिंग एजेंट्स है, अब उनमें कई बार थोड़ा सा हो जाता है कि कोई कहेगा कि मैं यहाँ पे पहले नंबर पे बैठूंगा, कोई कहेगा मैं पहले नंबर पे बैठूंगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। तो वो निर्देश मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एजेंट्स के बैठने की क्या व्यवस्था होगी। दूसरा, एजेंट्स को पास है वो किस तरीके से जारी होंगे और उनका रिकॉर्ड आपको किस तरीके से रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एजेंट का फॉर्म होता है वो आपको किस तरीके से लेना है, उस पर किस तरह का फॉर्मेट होगा, कौन कौन इसमें साइन करेंगे, आपको जो कैंडिडेट के साइन वाली जो लिस्ट दी हुई उससे आपको किस तरीके से मिलान करना है, वो जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो चैनल पर बने रहें। इस चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, कृपया वो वीडियो जरूर देखें। PO डायरी किस तरीके से पढ़नी है, PRO डायरी या पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो 5 भागों में होती है वो आपको किस तरीके से पढ़नी है, प्रत्येक जो फॉर्मेट भाग 1, 2, 3 है उसको मैंने लाइव भर करके या भरा हुआ बताया हुआ है कि कहाँ क्या क्या कॉलम आएगा, क्या क्या आपको लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है। तो ये सारे वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है चुनाव से संबंधित, तो आप जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।